गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है हमारा पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के उद्देश्य। यानी माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के अंतर्गत क्या उद्देश्य होने चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होता है जब हम भूगोल का ज्ञान छात्रों को देते हैं। हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि हमारा उद्देश्य केवल ये होता है कि जब हम छात्रों को शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, भूगोल का ज्ञान दे रहे हैं, तो उन्हें पृथ्वी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसमें देश प्रेम की भावना का विकास होना चाहिए और साथ साथ उनमें अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास होना चाहिए। ठीक है, प्रकृति से प्रेम होना चाहिए। नहीं, हम इस चीज का उद्देश्य रख के हम छात्रों को भूगोल का ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं, जिसके अंतर्गत छात्र पर्वत, पठार, मैदान, चट्टाने आदि का भी वर्णन करता है, जिसके द्वारा अगर हम छात्रों को शुरू से ही चीज का ज्ञान देते हैं तो छात्रों में भूगोल को पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न रहती है, रुचि उनकी बनी रहती है। जिसके अंतर्गत हम पहला जो उद्देश्य है वह पढ़ेंगे। तो पहला उद्देश्य हमारा पृथ्वी और पृथ्वी के प्राणियों का ज्ञान देना। जो हमारा पहला उद्देश्य है वह है पृथ्वी और पृथ्वी के प्राणियों का ज्ञान देना। यानी भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी के अंतर्गत जो प्राणी रहते हैं वे कैसे हैं, इस सब का ज्ञान हम छात्रों को इसके अंतर्गत देते हैं। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं, इसके अंतर्गत हम भू आकृतियों किस प्रकार की है, फिर नेक्स्ट है वहां किस प्रकार के प्राणी हैं। फिर है परंपरा, धर्म, विश्वास, वेशभूषा, शारीरिक बनावट, रंग रूप आदि। अब हम इसके अंतर्गत जो छात्रों को वहां की भू आकृतियां कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं, उनका रंग क्या है, उसकी बनावट क्या है, उनकी वेशभूषा क्या है, वे कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो इस प्रकार की जानकारी हम छात्रों को भूगोल के अंतर्गत देते हैं। क्योंकि विभिन्न जगह, अलग अलग जगह अलग अलग लोग अपना भोजन करते हैं, सभी अपना भोजन अलग अलग करते हैं। कोई मांस मछली ज्यादा सेवन करता है तो कोई सब्जियां ज्यादा खाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें की जानकारी हम छात्रों को इसके अंतर्गत प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट है सेकंड उद्देश्य हमारा अंतरराष्ट्रीय सद्भाव का विकास करना।
अब जो सेकंड उद्देश्य है वह है अंतरराष्ट्रीय सद्भाव का विकास करना। अब हम भूगोल के अंतर्गत देखते हैं कि हम किस प्रकार हम अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसी में वही देखेंगे कि किस कौन से जो प्राणी है वे कहाँ रहते हैं, उनकी वेशभूषा क्या है, उसकी परंपरा क्या है, उसका धर्म क्या है। इस सब चीजों का पहले हम ज्ञान प्राप्ति करते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भूगोल हमें ये चीज बताता है कि टुंडा प्रदेश के निवासी, जिन्हें क्या कहते हैं हम, एस्किमो, एक विशेष प्रकार की पहनते हैं। अब हम भूगोल के द्वारा जब जानकारी हम भूगोल के अंतर्गत रखते थे, हमें पता चलता है हमें कि टुंडा प्रदेश के जो निवासी है, जो एजिनिया एक्सिमो कहा जाता है, वह एक विशेष प्रकार की पोशाक पहनते हैं। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं वह बर्फ के घर इग्लू में क्यों कैसे रहते हैं। अब हमें इसकी जानकारी भी भूगोल के द्वारा पता चलती है कि वो बर्फ का घर बना के इग्लू में क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो इस प्रकार की जो जानकारी है वे हमें भूगोल के माध्यम से पता चल जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये सब जानकारी हम किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, भूगोल के द्वारा। जिसके अंतर्गत हम फॉर एग्जाम्पल देखें कि जब 2001 में जब भुज के अंतर्गत जब भूकंप आया था, तब क्या हुआ था कि केवल उस राज्य की वह प्रॉब्लम नहीं थी, अनेक राज्यों ने, अनेक देशों ने उनकी सहायता की थी, उन्हें सहायता प्रदान की थी। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो जब भुज के अंतर्गत जब समस्या उत्पन्न हुई तो उसके लिए सब देशों से, सब राज्यों से सहायता उन्हें प्राप्त मिली, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि उसमें सद्भाव की भावना का विकास होने लगा। तो यह समस्या केवल राष्ट्र की ना होकर अंतरराष्ट्रीय की समस्या हो गई, जिसके अंतर्गत सभी देशों, सभी राज्यों ने उनकी हेल्प कर, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास भी इसके अंतर्गत होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जीवन यापन में सहायता। अब जीवन यापन में सहायता किस प्रकार करती है, उसमें हम देखें जब बालकों को भूगोल के अंतर्गत ज्ञान दिया जाता है तो छात्रों को उसके अंतर्गत स्वांगीण विकास होता है, जिसके अंतर्गत जो छात्र होते हैं अपनी जीविका कमा सकते हैं। जिसके अंतर्गत हम देखें तो इसमें जो बालक है उनको क्या दिया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, जिसके अंतर्गत छात्रों को जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वह किस किस प्रकार की है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी जानकारी छात्रों को इसके अंतर्गत दी जाती है, जिससे छात्र जीविका पालन के अंतर्गत उन्हें विशेष रूप से सहायता मिलती है। तो ये थे इसके उद्देश्य, बाकी उद्देश्य हम कल की क्लास में
पढ़ेंगे। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के किन्हीं 3 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के किन्हीं 3 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।